यही बीज सकल कथा समझाए, लिए दो जन पीठ चढ़ाए। इतना कहकर ये हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठा लिया। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिश जन्म धन्य कर लिखा। सादर मिले वो नाय पदमाता, बेटे अनुज सहित रघुनाथा। और इस प्रकार जब हनुमान जी लेकर के पहुंचे भगवान राम और लक्ष्मण को, तो उनको प्रणाम किया सुग्रीव जी ने। सादर प्रणाम करने के बाद और उनको गले लगाया और बड़े ही प्यार से मिले। और उन्होंने बिल्कुल अपना मन बिल्कुल साफ करके निर्मल मन से दोनों ने जो है, कीन प्रीत कछ बीच न राका, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भात मन भारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। और सुग्रीव जी जो है मित्रता करने के बाद जो है कहने लगे कि हे प्रभु, जिस कारण से, जैसा कि पता चला है, आप बता रहे हैं कि माता जानकी जी का हरण हो गया है, तो कह सुग्रीव नयन भरवारी कि मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। आप चिंता मत करिए, और मिथिलेश कुमारी यानी कि माता जानकी जो है वो आपको अवश्य प्राप्त होंगी, आपको जरूर मिलेंगी। वहां पर जैसे ही माता जानकी विमान में रावण के साथ हरण होके जा रही थी, तो मंत्र सहित, तो सुग्रीव जी बताते हैं कि मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। एक बार मैं यहाँ पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित बैठा हुआ था, मंत्रणा कर रहा था, विचार विमर्श कर रहा था, तो गगन पंथ देखी मैं जाता, तो मैंने गगन के रास्ते से देखा कि एक अबला नारी जो है विलाप करती हुई जा रही है और कह रही हैं, राम राम हाय पुकारी, हम ही देखती पटदारी। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने पटदारी। तो हमें देख करके उन्होंने राम राम पुकार करके और ये पट डाल दिए, अपने आभूषण हमारे पास डाल दिए। मांगा राम तुरत ही दीना, पट उड़ लाय सोच अति कीना। तो जैसे उन्होंने जिक्र किया सुग्रीव जी ने कि कुछ कुछ आभूषण जो उन्होंने डाले थे, तो भगवान राम ने वो तुरंत मांग लिए, भैया हमें भी दिखाओ क्या है। तो वो दिखाने लगे और उनको दे दिए। तो उनको देख करके भगवान राम तो व्याकुल हो रहे थे, तो लक्ष्मण जी से जो है इशारा करके कहते हैं, भैया लो देखो और इनको पहचान करो। तो ये जसवंत सिंह रामायण से बहस में ली गई है। क्या कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर कि ये सीता का गहना है या नहीं। जसवंत सिंह रामायण से ये बहस भी ली है, लेकिन कुछ उम्र का हिसाब है। मैं चाहता था कि इनको पूरी गा के सुनाऊं, लेकिन ये कुछ संभव सा नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं आपको बताता हूँ वार्ता के रूप में कि भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर कि सीता का गहना है भी नहीं, देख ले बाहर ले खूब अच्छी तरह, कभी उसने ये कभी पहना है या नहीं। क्या आप देख करके मुझे बताइए कि ये कभी उन्होंने पहने भी है या नहीं। तब लक्ष्मण जी जवाब दे रहे हैं कि ऐ भाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं, कुछ समझ में मेरे बात आई नहीं, जिसे पहचान सकता बखूबी मुझे इनमें जेवर वो देता दिखाई नहीं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जिनको पहचान सकता हूँ वो जेवर इनमें कोई भी नहीं है, इसलिए किस प्रकार पहचान करूँ। ये जो सिर और गले के हैं जेवर
पड़े और चेहरे के भूषण सारे धरे, इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, अकल मेरी यहाँ तक रसाई नहीं। कि भैया मैं इनको बिल्कुल नहीं पहचान सकता, क्योंकि कोई पाँव का जेवर हो उनके, अगर उनके पाँव का, माता जानकी के पाँव का जेवर हो अगर, लूंगा पहचान फौरन से भी बेहतर, भला चेहरे के गर्दन का तो क्या हो जिक्र, आज तक उनकी देखी कराई नहीं। और भैया मैंने आज तक जो है चेहरा तो जहाँ तहाँ मैंने हाथों की कलाई तक नहीं निहारी। हाँ, अगर पैरों का कोई गहना हो तो मैं उसको भली भांति पहचान सकता हूँ। तो इसके बाद इस बात को सुन करके सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं कि कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तदहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करहु सेवकाई, जेहि विध मिलहि जानकी आई। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तदहु सोच मन आनहु धीरा, कि भगवान आप धीरज धरिए और माता जानकी आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। सखा वचन सुन हर्ष कृत प्रसंग बलशील, कारण कवन बसौ बन मोहि कहो सुग्रीव। सखा वचन सुन हर्ष कृपा सिंधु बलशील, कारण कवन बसौ मन मोहि कहो सुग्रीव। तो भगवान राम जो है ना सुग्रीव जी के वचन सुन करके बड़े प्रफुल्लित हुए, खुश हुए, और कारण कवन बसौ बन मोहि कहो सुग्रीव, कि आप जो है यहाँ पर किस कारण से रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, ये मुझे बताइए। तो इससे पहले जब सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता हुई तो हनुमान जी ने अग्निदेव को साक्षी रख के उनकी जो है ना मित्रता करा दी थी, और सुख में दुख में सभी में शामिल होने के लिए दोनों राजी हो गए थे। तो जब भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा कि भैया तुम यहाँ किस कारण से यहाँ पर्वत पर रह रहे हो, तो सुग्रीव जी बताते हैं कि नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरण न जाई। कि हे भगवान मैं आपको बताता हूँ, मैं और बाली दो भाई हैं, और हमारी आपस में प्रीति इतनी थी, इतना प्रेम था कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं सुत मायावी तिव नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। एक बार क्या हुआ कि मैसूर नामक एक मायावी राक्षस जो है हमारे गांव में आ गया, हमारी नगरी में आया, और आकर के वो उत्पात मचाने लगा। इस बात को सुनकर के, क्योंकि मेरे भैया बाली जो हैं बहुत ही अतुलित बलधाम है, और बहुत ही बलवान होने के साथ साथ उनको ये भी वरदान है कि उनके सामने अगर कोई लड़ेगा तो उनका आधा बल खींच के उनमें आ जाएगा। तो राक्षस जो है ना अर्ध रात पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुन गलऊ बंधु सग लागा। अर्ध रात पूर्व द्वार पुकारा, और बाली रिपुबल सही न पारा। और बाली जो है वो उसकी आर्तना, उसको सुनकर के गर्जना को सहन नहीं कर पाए, और उससे युद्ध करने के लिए वहां से चल दिए। धावा बाहर देख सो भागा, और वो जो है बाली को आता हुआ देख करके भागने लगा। मैं पुनः गया वो बंधु संग लागा, और मैं भी जो है अपने भ्राता बाली के साथ चला गया। कि वो बाली को देख करके गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, कब बाली मोहे कहा बुझाई। कि वो जाकर के गिरी कंदरा में यानी कि पर्वत की गुफा में जाकर के वो राक्षस छुप गया। तब भाई बाली जो है मुझे समझाकर कहने लगे कि परी खेस मोहे एक पखवाड़ा,
नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। तो बाली सुग्रीव से कह रहा है कि परी खेस मोए एक पखवाड़ा, मुझे 15 दिन तक देखना कि अगर मैं वापस 15 दिन तक नहीं आऊं तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। लेकिन भगवान मैंने क्या किया कि मास दिवस कह रहो खरारी, निसरे रुधिर तार थे भारी। लेकिन भगवान मैं तो 15 दिन के बजाय 1 महीने तक वहां उस गुफा की रखवाली करता रहा, देखता रहा कि मास दिवस कह रेहो खरारी और निश्चरी रुधिर धार तह धारी। और वहां पर जो है एकदम से खून की धारा उस गुफा में से आई और मैं अपने मन में समझने लगा कि बाल हतेश मोय मारे आई, शिला दे तह चले ऊपर आई। और इस प्रकार मैं सोचने लगा कि बाल हतेश मोय मारे आई, अब उसने तो बाली भैया को मार दिया और मुझे क्या करके वो खत्म कर देगा, मार देगा। ये सोच करके मैंने एक शिला लेकर के और उसके दरवाजे पर, उस कंदरा के दरवाजे पर उसको लगा दिया और अपने नगर में आ गया। नगर में आने के बाद क्या होता है कि मंत्रिनपुर देखा बिन साई, दीन मोह राज बरी आई। मंत्रिनपुर देखा बिन साई, और बिना राजा के राज्य देखा मंत्रियों ने तो दीन मोह राज बरी आई। और मुझे जबरदस्ती जो है ना ताज पहना दिया, राजा बना दिया और मुझे राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाली ताहे मार ग्रीवा, तो देख मोह जी भेद बढ़ावा। उधर तो मैं राज बना बैठा रहा, राज कर रहा था, लेकिन बाली ताहे मार ग्रीवा। और बाली जो है ना उस राक्षस को मार करके जैसे घर पे आया तो देख मोह जी भेद बढ़ावा, और देख करके उसको एकदम से गुस्सा आ गया और उसके मन में बड़ी ही ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, इसने ऐसा कैसे किया। तो उन्होंने रिपुसम मोह क्या किया कि हालांकि मैं भाई था, लेकिन रिपुसम मोह मार्स अति भारी, हरि दीन सर्वत्र नारी। रिपुसम मोह मार्स अति भारी, मेरी जो है बहुत जोर जोर से पिटाई करी, बहुत मारा और मेरा अंग प्रत्यंग तोड़ डाला। और हरि लेने से सर्वस्व, और मेरा सब कुछ छीन करके यहाँ तक कि और मेरी पत्नी को भी उन्होंने छीन लिया। ताकि भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊ बिहाला। उसके भय से मैं सारी दुनिया में जो है ठिकाना ढूंढता हुआ बेहाल होकर के घूम रहा हूं। लेकिन यहाँ पर कि इहा ताप बस आवत नाई, यद्यपि सभीत रहूं मन माई। लेकिन इस पर्वत पर जहाँ पर मैं अब रह रहा हूँ, यहाँ साप बस आवत नहीं, तद्य सभीत रहूं मन माही, कि यहाँ उसको श्राप लगा हुआ है कि यहाँ आएगा तो उसके खंड खंड हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। तद्य सभीत रहूं मन माही, लेकिन फिर भी मैं चौकन्ना रहता हूँ यहाँ पर भी। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। सुन सेवक दुख दीन दयाला, कि भगवान के जो है ना सेवक के यानी कि अपने मित्र के दुख सुन करके दोनों भुजाएं फरक उठी दो भुजा विशाला। तो भगवान की जो दोनों भुजाएं फड़कने लगी और आतुर हो गए युद्ध के लिए। तो भगवान लाल तमाम होकर के कहते हैं कि सुन सुग्रीव मारहूं तो बालई एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। सुन सुग्रीव मारहूं वारही बाली एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए
न बुरे ही प्राण कि हे सुग्रीव सुनो, कि सुन सुग्रीव मारो वाली, बाली को मैं एक ही बाण में हथ दूंगा, मार दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, अगर वो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर की शरण में चले गए तब भी मैं जो है ना उसके प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। जेन मित्र दुख होय दुखारी, कि नहीं बिलो कट फाटक भारी। और भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने आपसे मित्रता की है, और मित्र का क्या कर्तव्य होता है कि जेन मित्र दुख होय दुखारी, कि नहीं बिलो कट फाटक भारी। कि जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसके दुख में शामिल नहीं होता, तिन्ह ही बिलो कट फाटक भारी। उनको जो है ना बहुत ही पातक, बहुत पाप लगता है, क्योंकि अपने जो दुख हैं कि निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र का दुख रज में समाना। निज दुख गिरिशम, अगर अपने दुख पहाड़ के समान भी हो तो उनको रच करके जानना चाहिए। और मित्र का दुख, और मित्र के दुख जो है ना रजमेर समाना, और धूल समान दुख जो है वो भी मेरु यानी पर्वत के समान समझना चाहिए। इस बात को सुनकर के सुग्रीव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, वो बाली जो है मेरा भाई जो है वो बहुत ही बलवान है, और उसको ये वरदान प्राप्त है कि जो भी उनके साथ युद्ध करता है उसका आधा बल खिंच करके उनमें चला जाता है। वहां पर भी वो सुग्रीव जो है वो कुछ इम्तिहान लेने की सोचने लगे भगवान के बारे में कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कहे सुग्रीव सुना हो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभ अस्त्र तार दिखराए, बिन प्रयास रघुराज कहाए। और उन्होंने एक 7 ताड़ के वृक्ष जो है ना वो दिखाए। अके प्रभु, जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही तीर से खत्म कर देगा तो वो बाली पर विजय पा सकता है। तो भगवान ने एक ही तीर से उन 7 वृक्षों को और गिरा दिया, और दुंदुभी राक्षस की जो हड्डियां वगैरह पड़ी थी उन सब को वहां से छूमंतर कर दिया। देख अमित बल गाढ़ी प्रीति, बाल बधव इन भय पति। तो इस बात को देख करके सुग्रीव जी को यकीन हो गया, और आगे चल करके जब उनको ये यकीन हो गया कि हाँ भगवान राम जो है उनका वध कर सकते हैं, तो सुग्रीव जी से भगवान राम क्या कह रहे हैं? अरे ले सुग्रीव संग रघुनाथ रामा, चले चाप साजक गई रामा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज जाय निकट बल पावा। ले सुग्रीव, ये बातें करने के बाद ले सुग्रीव संग रघुनाथा, और चले चाप सहायक गई मार आता। तब रघुपति सुग्रीव पठाया, गर्ज से जाए निकट बल पावा। और भगवान राम ने सुग्रीव को जो है बाली से युद्ध करने के लिए भेज दिया। हे भैया, अब आप जाइए और बाली से युद्ध करके उसको परास्त कर दीजिए। आज के एपिसोड को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, और फिर दोबारा से प्रार्थना करता हूँ कि सारे एपिसोड तहलका हरियाणा यूट्यूब चैनल तहलका हरियाणा में उपलब्ध है। पीछे के जितने भी ये एपिसोड हैं जो मेरे द्वारा प्रसारित हैं तहलका हरियाणा पर, वो सभी उपलब्ध हैं शुरू से आखिर तक। आप जब भी चाहें, जब भी आपको समय मिले तो इस राम कथा को जरूर सुनिए, जरूर अनुसरण करिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।